ये चैरिटी और सोशल वर्क ये एक ना बड़ा क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड है ये दोनों। क्या आप मुझे बता सकती हैं इसका? एक्चुअली क्या होता है कि आज सोशल सर्विस करने वाले लोग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतने सारे आ गए हैं। और सबको ये है कि छोटा मोटा कर लिया फिर सोशल मीडिया पे डाल दिया और सब लोग वाह वाह क्योंकि सबको होता है कि किसी के भले के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वाह वाह करेंगे भी। पर दो चीजें हैं इसमें। एक चैरिटी वाला काम जो जैसे हमने किसी को खाना खिलाया, किसी के लिए ब्लैंकेट्स विंटर में जाके उसको ओढ़ाए, चप्पल पहनाए, किसी को पानी दिया, छाछ या खाना दिया, ये सब कुछ। पर मैं मानती हूँ ये करना चाहिए, उसमें मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, पर ये कॉन्क्रीट काम नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम कितनी दफा उस बंदे को रोटी ला के देंगे, हम कितनी दफा उसको ब्लैंकेट ला के ओढ़ाएंगे, हम कितनी दफा उसको खाना देंगे। तो ये बहुत जगहों पे मैंने पढ़ा है कि किसी को रोटी का टुकड़ा देने के बजाय हर रोज उसको रोटी कैसे कमानी है वो आप सिखा दो। तो चैरिटी वाला ये पूरा काम कुछ काम चैरिटी वाले करने ही होते हैं। जैसे हम लोग एक चैरिटी का काम करते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके बेटे या बेटियां नहीं है उनको हर महीना हम राशन देते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट चैरिटी वर्क है। पर हम लोग सबको लोन देते हैं, हमारे फैमिलीज को, हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको एम्पावर्ड करते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए और खुद के पैरों पे आप खड़े हो, आप अपना विजन मिशन बनाओ कि आज आप इधर हो, कल आप कहाँ पे होगे। तो ये रियल सेंस में जो होती है कि लोगों को खड़ा करना, ये मैं मानती हूँ कि सोशल रिफॉर्मर, इसीलिए मैंने अपने आप को वो बुलाया कि उसका एंटरप्रेन्योर रिफॉर्मर जो भी बोलो वो, कि उसका काम ये है कि हम लोगों को खड़ा करें। फॉर एग्जाम्पल किसी को घर बनाना है पर उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अच्छा घर बना सके, तो हम कुछ लोन देते हैं, कुछ मदद करते हैं। वो भाई है हमारा, हमारा फैमिली है, तो ये 50,000 ये 1 लाख की मदद की, पर खुद 50, 60, 70 हजार तो निकालेगा ही। ऐसे नहीं है पैसा तो हम लोन देंगे ऐसे। तो ये एक्चुअली समाज में होना शुरू हो ना, जैसे बंदे बोले कि हमें किसी से भीख से पैसे नहीं चाहिए, ये जब बोलना शुरू होगा तभी हमारा एक्चुअल सेंस में सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो होगा। तब तक तो हम अपने संतोष के लिए बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं। और दूसरा एक और भी है, आप देखेंगे जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे और इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हुए और लोगों को बहुत करुणा भी होती है क्योंकि बच्चा है और हमें लगेगा कि मैं होटल से खा के बाहर निकली हूँ, आइसक्रीम मांग रहा है बच्चा तो हम दे दे। उसका परिणाम ये आता है कि जब पेरेंट्स को ये लगेगा कि ये अर्निंग का एक माध्यम है, बच्चा भीख मांगता है तो 500 रुपया मिल जाता है हर रोज का, मैं मांगती हूँ तो 100 रुपया मिलता है, तो बच्चे को वो कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। जब वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, मतलब बच्चा कोई काम का नहीं रहेगा, वो भीख मांगने के लिए खड़ा है पर एक भी बंदा उसको खाना नहीं दे रहा है, एक भी बंदा उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो बच्चा उस उल्टा माँ बाप जो मांग रहे हैं या उसको परेशान करेगा, खाना दो, पानी दो, ये हो रहा है। तो क्या करेंगे वो परेशान, क्योंकि उनके बिजनेस में वो दखल कर रहा है, तो वो नेक्स्ट डे से बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि 5-6 घंटे तो वो स्कूल जाके आए ऐसे। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब देखने का जो नजरिया है, और हम चूंकि ऐसे कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ और हमने किया भी है ऐसे। तो मैं ये चीज है कि हमारे संतोष के खातिर हमने किसी को पार्ले बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया, पर अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, बट ओनली थिंग्स कि अपने आप को एक वो मिल जाता है, सांत्वना मिलती है। मैंने पुण्य कमा लिया और वो खाने में तो सबसे ज्यादा पुण्य होता है ना, तो सबको ये होता है कि मैं खाना ही खिला दूं ऐसे, तो ये पुण्य नहीं है। ये पुण्य की डेफिनेशन हम जो करते हैं वो नहीं है। किसी को खड़ा, अपने पाँव पे खड़ा कि वो पूरी उसकी जनरेशन चेंज हो जाएगी। एक बंदा जैसे हमने बहुत सारे लोगों को, हमने 7,000 से ज्यादा लोगों को लोन दिया, पर ऐसे कई लोग हैं जो 3,000 रुपया महीने कमाते थे, भंगार या फिर छोटी कटलरी बेचने का काम करते थे। हमने उसको लोन दिया 30,000 40,000 रुपये का, बारी बारी लोन देते गए, उसको समझाते गए कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे तुझे बचत करनी है, ये सारी चीजें। आज वो बंदा महीने का 25,000 30,000 कमा रहा है, अच्छे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसकी मतलब पूरा फैमिली इसमें से बाहर निकल गया। प्रॉब्लम भी हो गया ना, इंडिपेंडेंट।
तो मैं मानती हूँ कि ये तो कितना बड़ा, अगर पाप और पुण्य के साथ अगर जोड़े तो ये तो कितना बड़ा पुण्य हो गया है ऐसे। और पूरी पीढ़ी, आज उसके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो उनकी लाइफ पूरी चेंज होनी है, तो उनके बच्चे तो सब, इतना बड़ा पुण्य मिलने वाला है। तो ऐसे अगर काम माने, मैं मानती हूँ कि इस टाइप के काम ज्यादा करने चाहिए एक्चुअली।